Horror Mansion Stories। ये एक कहानी है बनारस में रहने वाली अंजलि की। अंजलि जब सिर्फ 7 साल की थी, उस दिन शनिवार अमावस्या का दिन था, तो इसलिए अंजलि अपने परिवार के साथ काल भैरव मंदिर दर्शन करने गई थी। अंजलि मंदिर में जाते ही इतनी खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके परिवार वाले वापस चले गए। मंदिर के पुजारी को अचानक किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा और उन्हें ये नहीं पता था कि अंजलि अंदर है। उन्होंने मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में अंधेरा छा गया और रात हो गई। मंदिर के अंदर अंजलि अकेली थी। तभी मंदिर के दरवाजे से आर पार होकर कुछ परछाइयां अंदर आने लगी। देखते ही देखते एक भीड़ जमा हो गई। ये लोग आम लोग नहीं थे, ये सब आत्माएं थी। अंजलि डरते हुए मंदिर के कोने में छुप गई और उन्हें देखने लगी। तभी उसने देखा कि ये आत्माएं काल भैरव की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही हैं और रो रही हैं। ऐसा माना जाता है कि शनिवार अमावस्या की रात काल भैरव के मंदिर में एक विशेष पूजा होती है, जिसमें आत्माएं खुद आकर हिस्सा लेती हैं। वो आत्माएं जो अपनी मुक्ति की आशा में भटक रही होती हैं। अंजलि ने इस तरह की कहानियां पहले सुनी थी, लेकिन आज वो सब अपनी आंखों से देख रही थी। तभी उसमें से एक आत्मा ने अंजलि को देख लिया और गुस्से से उसकी तरफ घूरने लगा। अंजलि डर के मारे कांप रही थी, लेकिन जब उसने साहस करके उस आत्मा से उसकी पीड़ा पूछी, तो वो आत्मा शांत हो गई। धीरे धीरे अंजलि ने हर आत्मा से बात की और तब उसे लगा कि शायद यही उसका उद्देश्य है, आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उसे लगा कि ये भगवान काल भैरव का वरदान है। जैसे जैसे अंजलि बड़ी हुई, उसने अपनी इस शक्ति का उपयोग उन भटकी आत्माओं को मोक्ष दिलाने में किया। इस शक्ति ने उसे समाज से दूर कर दिया। उसके अपने ही परिवार ने उसे घर से निकाल दिया और अब तुलसी घाट के पास स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में रहने लगी थी। एक दिन वहीं पर नीता सिंह अपने बेटे आरव सिंह को लेकर अंजलि के पास आई। अंजलि ने जैसे ही आरव को देखा, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने उसकी मदद करनी जरूरी समझी। आरव अपने परिवार के साथ बनारस की विलास हवेली में रहता था। वो बहुत पुरानी पुश्तैनी हवेली, जिसमें धन दौलत तो थी, लेकिन सैकड़ों रहस्य भी छुपे हुए थे। एक रात आरव गहरी नींद में सो रहा था। करवट बदलते हुए उसे एक सपना आया कि एक औरत शादी के लाल साड़ी पहने उसकी छाती पर बैठी हुई है और उसका गला दबा रही है। डर के मारे जब आरव की आंख खुली, तो उसने अपने बेडरूम के दरवाजे पर वही औरत खड़ी नजर आई।
थोड़ी देर में वो औरत बाहर चली गई और आरफ उसका पीछा करते हुए वो भी बाहर चला गया, लेकिन आरफ को वहां कोई नहीं दिखा। फिर उसकी नजर शीशे पर गई जिसमें कई औरत शादी के जोड़े में नजर आ रही थी, जैसे वो सबके सब मर्द दुल्हने हो। पर ऊपर की सीढ़ी से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वह वही लाल साड़ी पहनी औरत बैठी थी। जब आरब उसके पास गया तो उसके बाल उसके मुंह पर गिरे हुए थे और उसको देखकर आरब हिल गया। अगली सुबह डर के मारे आरब कांप रहा था। उसकी माँ उसे फिर से अंजलि के पास ले गई। अंजलि को देखते ही नीता समझ गई कि यही लड़की आरव की जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने अंजलि और आरव की शादी करवा दी। शादी के बाद अंजलि को विलास हवेली लाया गया, पर अंजलि को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस हवेली में कितने सारे रहस्य और आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। शादी की पहली रात आरव ने अंजलि से साफ कह दिया कि उसने यह शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर ही करी है। अंजलि को बुरा तो लगा, लेकिन उसे यकीन था कि वो समय के साथ आरव का दिल जीत लेगी। उस रात जब अंजलि पानी पीने के लिए उठी और जब वो वापस लौटी तो उसने देखा कि आरव के बिस्तर के ऊपर एक लड़की हवा में तैर रही है। अंजलि ने कहा, तुम कौन हो? मेरे पति से दूर रहो। तब उस आत्मा ने कहा, तो मुझे देख सकती है क्या? और अंजलि ने उसे भगवान काल भैरव से मिले वरदान के बारे में बताया। आत्मा रोने लगी, लेकिन तभी आरव की आंख खुल गई और बोला, तुम किससे बात कर रही हो? आत्मा गायब हो गई। अंजलि उसे ढूंढते ढूंढते हवेली के एक बंद कमरे तक पहुंच गई। वहीं अंदर शादी के जोड़े में खड़ी कई आत्मा उल्लू की तरह देख रही थी। उसमें वो लड़की भी थी जो अंजलि के बेडरूम में आई थी। उसने बताया कि उसकी शादी आरव से होने वाली थी, पर आरव ने ही उसे मार दिया। उस आत्मा ने ये भी बताया कि अब वो जभी मुक्त हो सकती है जब वो आरव को मार दे। अब सवाल ये है, क्या अंजलि अपने पति की रक्षा करेगी या उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगी? क्या सच में आरव दोषी है या कोई और छुपा हुआ रहस्य है? तो गाइस, अगर आपको पता है सच क्या है तो प्लीज कमेंट में बताइए।